जीते जीते को ब्रह्मांड साला कर्म शरीर में सदगुरु लिखा है। गरीब दास गलता ने पता नहीं आवे नहीं जाए, उन्हें तेरी गाने की जरूरत ही नहीं थी यार। शरीर के बाद ये बता रहे ये सब आपको समझना पड़ेगा ना, ये सब धीरे धीरे समझ में आएगी। ये सब चीजें जो है ना, गुरुदेव जी सत्संग में अगर बताने लग गए ना तो उनको इस एक ही टॉपिक पे सत्संग करने में पूरा 4-5 घंटे हो जाएंगे। वो एक सत्संग में कई सारे शास्त्रों को खोल के मेन जो घी है ना वो बताते हैं। ये सब भक्तों से डिस्कस करने पर पता चलती है ऐसी बातें। बहुत सारे पुस्तकें गुरुजी ने भक्ति तो हो, आप भक्ति हो या भगवान हो ये बताओ आप पहले मुझे। वो तो मैंने भगवान आपने दीक्षा ले रखी है क्या गुरुजी से? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से। हाँ जी। कब ली थी? 18 में ली थी मैंने, 18 में। अच्छा, सारनाम मिल गया? नहीं सतनाम मिला है? सतनाम मिल गया था मैंने लिया था, मतलब अभी छोड़ दिया वापस? हाँ। अभी नितिन दास जी से ले लिया? नहीं वहाँ भी नहीं लिया अभी। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी तो भाई यही चल रही है चर्चा में, ये क्लियर करने पहले क्योंकि उन्होंने बता दिया चालल पंख की वाली, मैं ये भी सही है यार, ये भी शॉर्टकट है। नीचे वाले लोगों में जाना ही नहीं है, जो हम सीधे जा रहे हैं, जो उस परमात्मा के हम बच्चे हैं, जो परमात्मा शक्तिशाली भी है हमारा। देखो आप सारे वाला परमात्मा है हमारा, हमें डरने की चीज की यार। सिर्फ 5 शब्द हैं वो, अगर 5 शब्द आपने समझ लिए तो वो पूरा का पूरा ज्ञान है। पूरा सभी शास्त्रों का, सभी ग्रंथों का, पूरे जीवन का, सभी संतों का उस 5 शब्दों में निचोड़ है। कौन से वाले? परमात्मा सब कुछ कर सकता है। परमात्मा सब कुछ कर सकता है। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, यही निर्णय है बस सभी शास्त्रों का, सभी संतों का और मेरा अनुभव भी, कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। परमात्मा चाहे तो हमें अचल विहंगम चाल से भी ले जा सकता है। परमात्मा चाहे तो हमें स्टेप बाय स्टेप सभी कमलों से होकर के भी गुजार सकता है। परमात्मा चाहे तो हमें प्रथम मंत्र में भी पार कर सकता है। और परमात्मा चाहे और अगर हमारी लगन नहीं है तो सार शब्द मिलने के बाद भी यही पड़े रहेंगे। अरे भैया कुल मिलाकर के जो निर्णय है ना, ये यही है कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। और आत्मा 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 ये कुछ नहीं है। आत्मज्ञान इनके पास कुछ नहीं है, नितिन जैसे लोगों के पास। आत्मा देखो 84 में पड़ी हुई है, गीता में भी लिखा है कि आत्मा शरीर के अंदर स्थित है, ये 84 में घूमती है। मान ली आपकी बात मान ली, मगर अब बात आ रही है मैन की, जो चल है अचल की, या तो हम सुरती गलत कर रहे हैं चलने वाले की, इसलिए उनको बोला गया। अचल क्या चीज है इसको मैं बताता हूँ, अगर आपके थोड़ा सा समझ में आ जाए तो। हाँ जी। देखना सुनना, लगभग 1 मिनट तक बोलूंगा मैं। गुरुदेव जी ने बताया है, सब कुछ गुरुजी ने बताया है कि परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। पहली स्थिति में परमात्मा सतलोक के अंदर एक राजा के समान तख्त पर विराजमान है। ठीक है। वो वहीं से बैठा बैठा सभी ब्रह्मांडों को चला रहा है। एक ही जगह बैठा बैठा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाबूजी मैंने सत्संग सुना है, कभी साहब जो ऊपर लेके गए ना किसी को, बैठे तो अभी मेरा 1 मिनट नहीं हुआ है, पूरी बात सुन लो। हाँ। एक स्थिति में परमात्मा ऊपर बैठे हैं, वो वहाँ से एक ही जगह पे सिंहासन पे बैठे बैठे सभी ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। ठीक है। वही परमात्मा अपना एक और दूसरा रूप बना करके धरती पर आते हैं, एक कमल के फूल पर विराजमान होते हैं और वहां से लीला करते हैं। ये उनकी दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में वो परमात्मा वहां से किसी संत का वेश बना करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं या कुछ दिनों किसी जगह पे रहते हैं, वहाँ के लोगों को ज्ञान सुनाते हैं और वापस में जाकर के अपने वास्तविक स्वरूप में समा जाते हैं। ये परमात्मा की 3 स्थिति है। तो जो अचल स्थिति है वो परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, इसमें परमात्मा राजा के समान तख्त पर विराजमान है, उसके लिए है। जैसे गरीबदास जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले, उनको सतलोक के अंदर लेकर के गए जिंदा महात्मा के रूप में। गरीबदास जी महाराज जी ने परमात्मा का दूसरा स्वरूप वहीं पे देखा, जो कि एक जगह पे बैठा हुआ था, उस परमात्मा के स्वरूप के लिए है। लेकिन वही जिंदा वाला रूप फिर परमात्मा के वास्तविक जो वो परमात्मा थे वो जिंदा वाले स्वरूप में समा गए। दोनों एक ही हैं। परमात्मा की बस स्थिति 3 है, और जो परमात्मा अचल हैं वो जो सतलोक में बैठे हैं उनके लिए अचल लिखा है। अच्छा, वो है अचल।
हाँ जी, ये निर्णय है पूरा। और ये सब गुरु जी के सत्संगों से और खुद के विवेक से और भक्तों से चर्चा से और पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान होता है, अगर ज्ञानी बनना है तो। और ज्ञानी नहीं बनना है तो सिर्फ 2 बातें याद रखो कि हमारे गुरु जी जो भी बताएंगे सही बताएंगे, वो फाइनल है। और दूसरी बात याद रखो कि परमात्मा जो करेंगे अच्छा करेंगे और परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। ये 2 लाइनों में पूरा ज्ञान आ जाता है। दूसरी बात बता दो, वो कह रहे हैं सीधे आशा तीसरी नदी में डूबे 3 लोग। अब हम आशा ही तो करते हैं यार, है भैया, ये आशा ही तो है जो अगर वहाँ जाएंगे फलाना, वहाँ है बाग है फलाना, आशा नहीं है ये। आशा तृष्णा इस शरीर के लिए लिखा है कि जो इस संसार में जो आशा रखते हैं ना, उसका तीनों लोग के कह रहे हैं, तीनों लोग की बात करेगी इसमें, तीनों लोग डूबे हुए हैं। हाँ, इन तीनों लोगों में भी अगर अपनी आशा है ना तो भी वो एक तरह से डूबे ही है। हाँ, तभी तो परमात्मा ने कहा है कि यहाँ की आशा नहीं रखनी है, अपनी जो सुरती है उसको परमात्मा में समाना है। अच्छा, सुरती को समाना है। जैसे परमात्मा ने कहा ना कि भाई जाप भी मरे, अजपा भी मरे, अनहद भी मर जाए। और जब सूरत समावे शब्द में, यानी कि उस परमात्मा के शब्द में जब हमारी सूरत समाएगी तो फिर उसके बाद हमारा आवागमन नहीं होगा, वहां को काल न खाए। अब सूरत कैसे समाती है ये भी थोड़ा सा सुन लो। जैसे कि कोई कुंवारी लड़की होती है तो शादी नहीं होती है ना, उससे पहले उसकी सूरत इधर उधर भटकती फिरती है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो उसकी जो सूरत होती है ना वो अपने पति में समाई रहती है, अर्थात उसको लगातार सिर्फ अपना पति ही ध्यान रहता है। सूरत का मतलब है ध्यान। तो हम इस संसार में रहते हुए परमात्मा के शब्द में यानी परमात्मा में हमारी सूरत को हमेशा लगा के रखें कि हम बस अपने पिताजी के घर जाएंगे, अपने पति के घर जाएंगे। ये है सूरत समाने का मतलब। जब उस परमात्मा के शब्द में हमारी सूरत समाएगी, उस परमात्मा को अपन कभी नहीं भूलेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोक्ष होगा। ये सब चीजें हैं जिनका कि ये नितिन दास जी अड़ंगा करके परोसते हैं सूरत समाने को। वो भी उसमें से कह रहे हैं, वो भी कबीर सागर में से कह रहे हैं बाबूजी। असली बात तो ये है कि वो उसमें से कह रहे हैं। पूरी वाणियों का गलत अर्थ निकाल रखा है ना। वो अपनी बात को अगर एक भी बात को सिद्ध कर दे तो मैं उसी दिन उनसे नाम दीक्षा ले लूंगा। सारा ज्ञान झूठा है उनका। मैंने कई बार उनसे फोन पे बात की, एक भी बात अगर आप इस चीज को कहोगे तो यार ये तो अमरगोली झूठा हो रहा है। फिर भगत जी उन्होंने क्या है ना ब्रेन वॉश कर रखा है लोगों का। अभी थोड़ी सी देर पहले मेरे राम सिंह भगत जी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने लगभग उनसे आधे घंटे तक माथा मारा। उन्होंने पहले मेरे से कहा कि अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर, मेरी शंकाओं का समाधान कर दिया तो मैं संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले लूंगा। मैंने कहा ठीक है। आधे घंटे तक माथा मारा। फिर मैंने कहा कि शंकाओं का समाधान हुआ। उन्होंने कहा हो गया। मैंने कहा तो नाम दीक्षा ले लो। फिर उन्होंने बात पलट के क्या कहा कि जब गुरु जी जेल धाम से बाहर आ जाएंगे ना तब लूंगा। सिखाते हैं नितिन दास जी अपने शिष्य को। वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने उसका वीडियो बनाया है और अभी वीडियो में अपलोड भी किया है। मैंने देखा है वो। हाँ, ऐसा करते हैं ये लोग। और पता है उनको आप नितिन दास जी से जब बात करोगे कितने प्रमाण दे दो वो मानेंगे ही नहीं। जैसे मैंने उनको खूब सिद्ध किया कि भाई ओम अक्षर है, वो कह रहे नहीं ओम अक्षर नहीं है, एक शब्द है। क्या बात है यार। इसका मतलब श्रीमद् भगवद गीता झूठी है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि भाई हे अर्जुन, मेरा एक ओम अक्षर है और जो इस एक अक्षर ओम का जाप करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। तो एक अक्षर तो ओम है और सदगुरुदेव जी ने बताया है सोहम दूसरा अक्षर है। अब ये कहेंगे नहीं सोहम भी शब्द है। तो सोहम को भी अक्षर सिद्ध करने के लिए हमारे पास परमात्मा की वाणियां हैं। कैसे? कबीर साहब जी ने कहा है कि हम वैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हम देव। यानी कि परमात्मा ने शिव जी को सोहम मंत्र दिया है। वो परमात्मा जो शिव जी हैं वो परमात्मा के सोहम मंत्र का जाप करते हैं। अब गरीबदास जी महाराज जी ने क्या कहा है कि जिस मंत्र को शिव जपे जो अक्षर तू पांच सुरत सतनाम सु लाइए झांझ पेट मत नाच। अर्थात कि जिस मंत्र को शिव जपे यानी कि सोहम मंत्र को शिव जपते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कबीर साहब का ज्ञान तो उन्होंने माना ही नहीं है। तो कबीर साहब भी कह रहे हैं उसमें हमने सुना, खुद गुरु जी के मुंह से सुना है कि उनके पास गए थे लोग ज्ञान देने के, उन्होंने मना कर दी। वो नहीं ऐसा नहीं है, तीनों नहीं उन्होंने माना। ब्रह्मा विष्णु शिव ने कबीर साहब बता रहे हैं अपने इसमें कि हम वहाँ गए हैं, उन्होंने माना ही नहीं। हमने बोला उनको जी बिल्कुल। परमात्मा ने उनको पहले जब शुरू में मिले तो शिव जी को तो सोहम मंत्र परमात्मा। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया भगत जी, 10 मिनट रुकना। अच्छा भैया, शट डाउन हो रहा है, थोड़ी सी देर बाद लगा देना ना।